नजर उठा के बड़ों को कभी नहीं देखा, नजर उठा के बड़ों को कभी नहीं देखा, हम आसमान को पानी में देख लेते हैं। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नवाज देवबंदी। जो दोस्तों, पूरे 2 साल की मुद्दत के बाद ये मेरा पहला मुशायरा है जो मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ। जी जी। और खुदा तकब्बुर से बचाए रखे। मतलब ऐसा नहीं कि कुदरत ने मौके नहीं दिए, दुनिया की आखिरी सरहद को छूने का भी अल्लाह ने मौका दिया, 7 समंदर पार तक जाने। सही बात है। लेकिन इस दरमियान में दिल, दिमाग, आंखें, सब चीज बुझी हुई थी, हत्ता के रूह भी बुझी हुई थी। तो मैं पूरे 2 साल कहीं नहीं गया। अब ये आदर्श विश्वास ने सलमान जफर के हवाले से मुझे मदऊ किया और मैंने मना कर दिया, और आखिरी लम्हे तक मना करता रहा मैं। लेकिन सलमान ने कहा कि ये आदर्श हैं, ये अभिषेक हैं, तो इनके मुशायरे में तो आना चाहिए। मुझे लगा कि वाकई जाना चाहिए। मैं ये समझ रहा था कि फिराक गोरखपुरी की कबील के और कबीले के लोग हैं जिनके यहां हमें जाना है। अगर इंतजाम बहुत जरूरी है, सुखन बहुत जरूरी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि सलमान ने ज्यादती की। मैंने आखिरी लम्हे में रिजर्वेशन कराया था, और मुझे ये भी पता था कि ये बच्चे होंगे, लेकिन मुझे शौक था कि इनसे मिला जाए। वाह। और एक और बात बताता हूं, ना मुझे अगली सफ की ख्वाहिश थी कि यहां लोग बैठे रहें। अपना एक शेर सुनाता हूं कि बादशाहों का इंतजार करें, बादशाहों का इंतजार करें, इंतजार करें, इतनी फुर्सत कहां फकीरों को। वाह। तो मेरे बच्चों, हम तुम्हारे लिए आए हैं, इधर उधर ना फिरो, थोड़ी देर बैठो। एक और बात बताता हूं। बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे गुलजार जिगर साहब, और उन्होंने कहा कि भाई आखिर में चंद लोग बचते हैं। मगर गुलजार जिगर साहब, एक बात याद रखिए, ये कीमती लोग हैं। बेशक बेशक। आपने बागीचे में, बागों में खिलते हुए फूल देखे होंगे, लेकिन इत्र की शीशी को कभी देखिएगा, वो इतनी सी होती है। सही बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शरीफ और भले लोग किसी शहर में हो भी नहीं सकते। क्या कहना, ये जितने लोग बैठे हैं गनीमत हैं। सही तो बात है। अगर आप तैयार हों तो मैं बात शुरू करूं, वरना सदारत करके मैंने अपना हक अदा कर दिया। नहीं, शुरू कीजिए। जी लगा के सुनिएगा। देखिए, हम 2 साल में शायरी सुनाना भूल गए हैं। हकीकत यही है, मैंने कभी जिंदगी में शायरी लिख के नहीं सुनाई, लेकिन मुझे ये रहा कि मेरे तो कुछ याद नहीं है, क्या सुनाऊंगा, क्या पढ़ूंगा, क्या इंतखाब करूंगा। तो मैं अपने अहले सुखन हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि शिरकत करें। जी जी जी, हम गोश अता कीजिए। मैं छोटा सा शायर हूं, ना मुझे कोई जोम है। मेरे छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, सादा सादा से, ना किसी डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, आमतौर पर कोई जहमत भी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने गजल का शायर हूं, मैंने नज्म कभी नहीं कही जिंदगी में। अगर 1-2 नज़्में कहीं भी हैं तो वो गजल की शेप में ही कही है, गजल के फॉर्मेट में कही है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली नज्म रिलीज करता हूं आदर्श विश्वास के मुशायरे में। वाह। लेकिन शर्त यह होगी कि सीने पर अपने हाथ रख के तैयार रहिएगा। बेशक। नज्म का उन्वान है मोहब्बत। तैयार हैं सब? एक थोड़ी सी कोशिश ये कीजिए कि ये जो आप बिखरे बिखरे बैठे हैं ना,
ये बिल्कुल आप हिंदुस्तान बने हुए हैं, हम भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। वाह वाह, करीब क्या आ कहने। जाइए जरा से। शुक्रिया। वाह, 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 क्या कहने। लेकिन अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बेटों, ये भी किसी फकीर का ही कमाल हो सकता है, और अदब के फकीर का, कि ऐसे लोगों को पुकारा जाए और लोग करीब आकर बैठ जाएं। अगर ये आवाज पार्लियामेंट में दी जाए तो एक आदमी सीट छोड़ के आगे नहीं आ सकता। क्या कहने, क्या कहने। ये अदब की पार्लियामेंट है, बेशक, बेशक। जिसमें लोग एक फकीर की आवाज पर इतना सही करीब बात। आ जाते हैं। क्या कहने शुरू करें जी। तो देखिए, अब ये थोड़ा ही है कि आप कहने ही से ताली बजाएं, मतलब कुछ दीजिए सबूत कि आप जिंदा हैं। जोरदार तालियों के साथ इजाजत दीजिए डॉक्टर मैं साहब। शुरू करता हूं, जी, अपने अदा तमाम कीजिए। दोस्तों को शरीक करता हूं। जी, ना मैं कीजिए। आदर्श विश्वास का, सलमान जफर का शुक्रगुजार हूं। हम मुशायरों में शायरी तो सुनाते हैं, लेकिन आज मैंने यहां के लोगों को सुना। हकीकत ये जाने कि अगर आदर्श विश्वास ने पेमेंट भी ना दिया तो मैं उसमें, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्या कहने। बहुत अच्छी लोगों ने शायरी सुनाई, सच्ची बात है। सारे लोगों ने बहुत अच्छी, बड़े इम्कानात थे, बहुत उम्दा। बात शुरू करता हूं। नज्म का उन्वान है, जिंदगी की पहली नज्म अर्ज करता हूं। नज्म का उन्वान है मोहब्बत। अर्ज करता हूं कि मेरे पास एक पिंजरा है। सन्नाटा बरकरार रखिए, आखिरी लाइन आएगी जो आपसे मोहब्बत चाहेगी कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। वाह। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उसके। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वाह। अब तैयार रहिएगा कि न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने डॉक्टर साहब। जमाने को ये बतलाओ, फिर पढ़ जमाने दीजिए, को फिर ये पढ़िए समझाओ बंद। वाह। कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। क्या कहने। एक नज्म और सुनाता हूं। कहता हूं कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जिन दिनों मैं और वो भी क्या दिन थे जिन दिनों मैं और वो एक दूजे के साथ चलते थे, रास्ते में चिराग जलते थे, एक दूजे के साथ। अब दो लफ्ज आप लोगों से बतौर खास दाद चाहूंगा, दो मिसरों में दो लफ्ज, कि एक दूजे के साथ चलते थे, रास्तों में चिराग जलते थे। मैं उसे जिंदगी समझता था, वो मुझे जिंदगी बताता था। वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं उसे जिंदगी समझता था, वो मुझे जिंदगी बताता था। उसको मैं कितना प्यार करता था, किस कदर एतबार करता था। उसने ही एतबार तोड़ दिया, अब किसी का यकीन नहीं करता। खैर औरों की बात छोड़िएगा, खुद का भी अब यकीन नहीं करता। घर से बाहर अगर निकलता हूं, अपनी उंगली पकड़ के चलता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। घर से बाहर अगर निकलता हूं, अपनी उंगली पकड़ के चलता हूँ। अपनी उंगली पकड़ के चलता हूं। क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। और आदर्श विश्वास के शहर के लोगों, एक तो बड़ी मुद्दत के बाद मुशायरे में आना हुआ। मैं बिल्कुल ताजा कलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जी, अता कीजिए। मुलाजा फरमाए कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। अच्छा, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने।
सच्ची बात है, बहुत जूते अच्छी सीधे कर सच्ची दिए बात थे एक दिन उस्ताद के, है। उसका बदला ये मिला, तकदीर सीधी हो गई। वाह, सीधी हो गई। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मां क्या तो हर कहने, एक औलाद क्या को कहने। मिलती है बहुत अच्छी, बेशक बेशक, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। औलाद नहीं मिलती। क्या कहने। मुझे थोड़ा सा ख्याल ये था कि नई नस्ल के बच्चे होंगे, तो उसके एतबार से मैंने कुछ इंतखाब किया था। पहले वो सुनाता हूं, फिर आप हजरात के लिए भी अर्ज करता हूं कि मेरी तस्वीर लगा रखी है मोबाइल पर। अच्छा, मेरी तस्वीर लगा, मेरी तस्वीर लगा रखी है मोबाइल पर, मेरी तस्वीर लगा रखी है मोबाइल पर, मेरी तस्वीर लगा रखी है मोबाइल पर। चांद सूरज को हथेली पे लिए फिरता है। क्या कहने, क्या कहने। चांद सूरज को हथेली पे लिए, हथेली पे लिए फिरता है। मेरी तस्वीर लगा रखी है मोबाइल पर, चांद सूरज को हथेली पे लिए फिरता है। एक और शेर अर्ज करता हूं कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे अब मुस्कुराना मुस्कुराना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा। गम आए हैं मुबारकबाद देने। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा, गमाए। गम आए हैं मुबारकबाद देने। एक ये भी बच्चों शेर सुनो, कहता हूं कि चांद के साथ देखकर उसको, वाह, चांद के साथ देखकर उसको। मेरे ख्याल से देखिए, हमारी गुजारिश ये है कि आप असातिज़ा में से हैं, बहुत मोहतरम हैं, लेकिन हमने बड़ी दिल जमई के साथ आपको मुकम्मल तरीके पे सुना, तो ये सेशन जरा सा मुख्तसर कर दीजिए और तवज्जो फरमा लीजिए। हम आपके मेहमान हैं, सही बात, और आप हमारे मेजबान हैं। मेरे यहाँ शेर ना सुनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरी सेहत पर या मेरे कलाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बहुत दूर से आए हैं, बेशक, बहरहाल। बेशक। और अगर कोई ऐब कलाम में हो तो मेरे से मुलाकात कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ये आदाब के खिलाफ बात है। चूंकि तमाम लोग आपकी तरफ को देखने लगते हैं कि पता नहीं मिसरा खारिज हो रहा है, कोई लफ्ज गलत पढ़े जा रहे हैं, शेर बहर से खारिज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़र्फ की जरूरत पड़ती है आदमी को। बेशक। अर्ज करता हूं कि चांद के साथ देखकर उसको, चांद के साथ देखकर उसको, तैयार रहिएगा कि चांद के साथ देखकर उसको ही असली चांद कहना पड़ा। क्या कहने, क्या कहने। वाह, चांद के साथ देखकर उसको ही असली चांद कहना पड़ा। जब वो मेरे खिलाफ रहने लगा, जब वो मेरे खिलाफ रहने लगा, मुझको अपने खिलाफ रहना पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जब वो अच्छे। मेरे खिलाफ रहने लगा, क्या कहने, जिंदाबाद। मुझको अपने खिलाफ रहना पड़ा। अपने और खिलाफ छोटा सा शायर हूं, लेकिन चौथा मिसरा अगर टक से लगे तो दुआ चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या? वाह, कहानी भी हकीकत हो गई क्या? कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? अब तैयार रहें कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? तुम्हें मुझसे क्या कहने, क्या कहने। मोहब्बत हो गई क्या? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? जी चलिए, खैर वो एक शेर के लिए कह रहे हैं भाई बिलाल भाई,
कहता हूं कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। वाह। अब कितना देखिएगा छोटा कि करना खुद पड़ता को है। कितना छोटा करना पड़ता है। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। बेटे से समझौता करना पड़ता है। क्या कहने। वाह। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। बेटे से समझौता करना जिंदाबाद पड़ता है। जिंदाबाद। वाह। बहरहाल मैं अपने इन दोस्तों से मोहब्बत का इजहार करता हूं और जाहिर है मैं उम्र में उनसे बड़ा भी हूं, मुझे ये इख्तियार भी है और मैं साहिब सदर भी था। मेरे पास पूरी पावर थी कानूनी एतबार से। सही बात है। तो और वजह यह कि मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि इन लोगों ने बहुत अच्छे शेर पढ़े थे, मैं उसकी पजीराई कर रहा था। अब मैं भी छोटे दिल का आदमी हूं, मतलब मुझे हालांकि छोटी सी बात थी। खैर कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। जरूरी है जी। वो गजल क्या था कि जब औलादें नालायक हो जाती हैं अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। क्या कहने। बहुत अच्छे। जब औलादें नालायक हो जाती हैं अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। है। सच्चाई को अपनाना आसान नहीं। क्या कहने। सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, दुनिया भर से झगड़ा करना पड़ता है। बहुत अच्छे। सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, दुनिया भर से झगड़ा करना पड़ता है। क्या कहने। वाह। दुनिया भर से झगड़ा करना पड़ता है। मुझे एक शेर याद आया, हमारी माएं बेटियां बैठी हैं, शेर सुनाता हूं कि एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है। आप दोनों के लिए बेटे मुलाजा करें कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। अब दूसरा मिसरा आता है कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। क्या कहने। वाह। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। वाह। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। सच्ची बात। चलिए चंद शेर और सुनाता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। सफर में मुश्किलें आए। सही बात है। पुरानी गजलें तो बहुत सारी हैं, मैं नया कुछ मैं सब आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन पहले मैं बिल्कुल नई गजलें जो मेरे जहन में है, जो मैंने अभी कही है, वो सुनाता हूं। मुलाजा फरमाएं जी, इनायत कीजिए। कहता हूं कि मैं चश्मे खुश्क को रखता हूं चश्मे तर से अलग। वाह। मैं चश्मे खुश्क को रखता हूं चश्मे तर से अलग। एक और घर है हमारा हमारे घर से अलग। बहुत अच्छे। एक और घर है हमारा हमारे घर से अलग। कभी तो बदलेगा में इंतजार का मौसम। क्या कहने। कभी तो बदलेगा में इंतजार का मौसम। कोई तो शाम हो मेरी सहर से अलग। बहुत अच्छे। अब मैं जो शेर सुनाना चाहता हूं वो सुने कि कोई तो शाम हो मेरी सहर से अलग। और ये कैसा शहरे सहाफत है ए खबर वालों। वाह। सहाफत कहते पत्रकारिता कि ये कैसा शहरे सहाफत है ए खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। बहुत अच्छे। खबर छपी है मगर खबर से अलग। क्या कहने। खबर छपी है मगर छपी है खबर से अलग। अब शेर घर लेके जाइएगा, खास तौर से आप भी मुलाजा फरमाइए। खबर छपी है मगर खबर से अलग कि बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। वाह। खबर छपी है मगर खबर से अलग।
बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर, हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहू क्या ने कहने, बेटे ने क्या घर ले कहने, लिया किराए पर, हमारा ताज हुआ है हमारे क्या कहने जी, समाज की सर सच्चाई। से अलग। एक पुरानी गजल में एक मतले और एक शेर में मैंने इजाफा किया, वो सुनाता हूं कि हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। शेर का है कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है। अच्छा, दरीचा कहते हैं खिड़की को, कि वो अपने घर के दरीचों से, जरा मिसरा बोल दिया कीजिए, है ना, वो अपने घर के दरीचों से झांकता 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 कम है, ताल्लुकात तो अब भी है, राब्ता कम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, वो अपने घर के, ये सब उतरे हुए हैं, ये सब मालाएं उतरी हुई हैं। नहीं, ये नहीं मंगाना, चलो बैठ जाओ, आ जाओ, पुरानी वाली ना डालो भैया। अर्ज करता हूं कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी हैं, राब्ता कम है। और तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना। वाह, तंज कहते कटाक्ष को, कटाक्ष, कि तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। बहुत अच्छे, बहुत वो अच्छे। सोचता है बहुत और बोलता कम है। और फजूल तेज हवाओं को दोष देता है। वाह, फजूल तेज हवाओं को दोष देता है, उसे चिराग जलाने का हौसला कम है। बहुत अच्छे, उसे चिराग जलाने का हौसला कम है। तेज हवाओं क्या को दोष कहने? देता है, वाह। उसे चिराग जलाने का हौसला कम है। और बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो। वाह, बिला सबब ही तुम बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो। तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिला सबब ही मियां तुम उदास रहते हो। तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है, कम है। और ये शेर देखें कि मैं कम है, और वो अपना अक्स समंदर पे जाके देखता है। क्या कहने, वो अपना अक्स समंदर पे जाके देखता है। जो उसके घर में लगा है वो आईना कम है। क्या कहने, क्या कहने। वो अपना अक्स समंदर पे जाके देखता है। जो उसके घर में लगा है वो आईना कम है, वो आईना कम है। और फकीर बन के अगर रा सको तो आ जाओ। क्या कहने, फकीर बन के अगर आ सको तो आ जाओ, तो आ जाओ। दयारे इश्क में शाहों का मर्तबा कम है। बहुत अच्छे, और बहुत शेर अच्छे। पे तैयार रहिएगा कि दयारे इश्क में शाहों का मर्तबा कम है। मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता। वाह, मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता। मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। मुआवजा कम है। क्या कहने डॉक्टर मैं साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भी नई गजल पेश करता हूं। देखिए बिलाल भाई, आपके लिए भी नई होगी। जी, इनायत, इनायत। जिगर साहब और जी, तमाम जी, हुजूर। दोस्तों के लिए कहता हूं कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। वाह, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए। करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। और आदर्श के शहर के लोगों, शेर पेश करता हूं, तगज़ुल मुलाजा फरमाइए कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। वो मेरे भेजे हुए फूल, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में। वाह, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। वाह, वाह। मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। और मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को। वाह, मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को। तू कम पड़ेगा बहुत बेशुमार होते हुए।
बहुत अच्छे, बहुत हुक्म अच्छे, पड़ेगा बहुत बेशुमार। बेशुमार होते हुए, और तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का। वाह, तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का। मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए। और ये दो शेर अर्ज करता हूं कि जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर। वाह, जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर। कुछ इख्तियार नहीं इख्तियार होते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तोहफे में दो मिसरे पेश करना चाहता हूं। छोटा सा शायर, छोटे छोटे मिसरे सादे से मुलाजा फरमाना जी अता की। कि जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर। कुछ इख्तियार नहीं इख्तियार होते हुए। मुलाजा फरमाइए कि ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे। वाह, ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे। वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कितने सख्त हैं क्या कहने, परवरदिगार क्या के कहने, बंदे। क्या कहने। जिंदाबाद। वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया आप लोगों ने, बहुत मोहब्बत से सुना, बहुत इनायत और मोहब्बत आता। मंजिल पे जो ना वो रास्ता नहीं कहते। देखिए मेरा ख्याल से आप लोग भी थक गए। मैं अर्ज करता हूं, कहता हूं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। वाह, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। अब तैयार रहें कि इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। और सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और तैयार रहें कि मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। वाह, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा कि अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या। अगर मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। क्या कहने, क्या कहने। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। और शेर मुलाजा करें दोस्तों, अपना नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। वाह, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। वाह वाह, क्या कहने। और बात बिगड़ जाए तो क्या 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 नहीं कहते। और जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वाह, क्या कहने। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। वाह, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। और दोस्तों, अपने दोस्तों को, भाइयों को, अजीजों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को तलाश कीजिएगा शेर में कि ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा
किसी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। और ये भी दो शेरों के लिए हुक्म हुआ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। क्या कहने, वाह, बहुत सच्चा शेर है, वाह। ताली कम बजाई आपने। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। मान्यवर मतलब तरतीब कहते हैं क्रम को, सीक्वेंस को, कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। क्या कहने, बेशक, वाह। आने की अच्छा है। तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। और बस मेरे ख्याल से आखिर में ये दो हुक्म है, मैं उसकी तामील किए देता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। फिर अर्ज किया है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्या कहने, आगे मुकद्दर आपका है। और कुदरत ने इस शेर को इतनी शोहरत दी, तमाम मतलब एंकर्स, आर्टिकल लिखने वाले, राइटअप लिखने वाले, अखबार सब नकल करते रहते हैं। मुझे खुशी होती है कि मेरे से पहले मेरा शेर वहां पहुंच जाता है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद।